हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस आज मैं आप लोग को जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 2 आपके क्लास 9th के हैं, जो कि आपको पता है जो टर्म 2 होने वाले हैं। ये टर्म 2 9th के आपके ये 12 मार्क्स का अकेला चैप्टर है। तो आप ये सोच लो 12 मार्क्स का अकेला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है। आपको मैं आज इंट्रोडक्शन से लेके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और जितने भी सैम्पल पेपर है वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। तो गाइस आप लोग कंप्लीट देखिए और जिस तरह से मैं बताता हूँ और उन इंट्रोडक्शन से जो इंट्रोडक्शन है उसको आप कंप्लीट फॉलो कीजिए। और जितने आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं सारे आपको यहाँ पे करवा दूंगा। तो गाइज आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग आगे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होगा वही डील की जाएगी और पहले इंट्रोडक्शन डील करके बताते कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अगर आपके पास में मैं एक ना मतलब कि सीधा सीधा एक इक्वेशन लेता हूँ। मेरे पास इक्वेशन है x² - 4x + 7। अगर ये मेरे पास एक इक्वेशन है तो आप ये समझ रहे हैं एक इक्वेशन है, इसके अंदर में जो ये अकेला है इसे हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। और ये भी क्या एक तरह से टर्म है। और ये जो नंबर है, जो नंबर अकेला होता है उसे कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ये भी चीज़ें समझ आ गई आपको। जो एक इक्वेशन होता है, एक इक्वेशन इसके अंदर ये सारे टर्म्स होते हैं, जो अकेला नंबर होता है उसे कांस्टेंट कहते हैं। ये एक्सप्रेस किया जाता है। फिर अगला एक बात आता है कोफिशिएंट की। किसकी बात आती है यहाँ पे? कोफिशिएंट की। जैसे मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये देख रहे हो यहाँ पे, ये आपकी इक्वेशन में क्या है? x²। तो x² के साथ भी कुछ नहीं है, जैसे x² माइनस में 4x प्लस में 7। तो x² यहाँ पे, तो इसके पीछे जो नंबर होता है वो हमेशा कोफिशिएंट होता है। अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो क्या है? 1 है। तो x² का कोफिशिएंट कितना हो गया? 1। वही मैं पूछता x का कोफिशिएंट, तो x के पीछे क्या है? 4। तो ये 4 क्या हो जाता? कोफिशिएंट। तो ये चीज़ें समझ आ गया। तो यहाँ से अगला टर्म होता है कि जो आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताता हूँ आपको। सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, DEGREE, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? सपोज कीजिए एक इक्वेशन है, मैंने लिया 5x³ प्लस में 6x² प्लस में 7। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी? जो पूरे इक्वेशन का हाईएस्ट पावर होगा। क्या होगा? जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर वो आपका क्या होगा? डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे क्या है? 3। क्यों? आप देख रहे हो यहाँ पे 5x³ और ये कम है। जो x³ होता है, जो हाईएस्ट डिग्री होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कंसिडर करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई। पॉलिनोमियल कोई ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले तो वो मैं सारे करवा दूंगा। तो आप लोग आगे अगला जो मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, वो आप देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल वैसे 3 होते हैं और डिग्री के वेरिएबल पे आपको मैं 6 करवाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो होता है वो होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है जो भी मोनो होता है, मोनो का मतलब ही होता है, यहाँ पर लिख लेना आप, मोनो का मतलब होता है 1। कितना होता है? 1। ऐसे कोई टर्म्स, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ से लिया ये 5x, ये एक अकेला टर्म हो गया। मैंने लिया 7x² अकेला टर्म हो गया। जैसे मैंने लिया 10x⁵ अकेला टर्म हो गया। जो अकेला टर्म होगा पूरे इक्वेशन में उसे हम मोनोमियल कहते हैं, मतलब एक टर्म। ये समझ आ गया। उसके बाद जो है दूसरा, उसे दूसरा को देख लो। क्या दूसरा होगा? बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल देखो, बाय का मतलब क्या होता है? जैसे आप लिखो बायो मतलब होता है 2, मतलब एक इक्वेशन जो 2 टर्म से मिलकर बना हो। जैसे 5 प्लस में 7x, एक ये बन गया। 9x² प्लस में 6x, एक अकेला। तो जैसे ही मान लो 2 टर्म अकेले अकेले बन रहे हैं एक साथ, जब 2 टर्म मिलता है उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। और जो तीसरा होता है उसे ट्रिनोमियल कहते हैं, मतलब ट्राइनोमियल बोलते हैं उसे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जैसे ट्राई का मतलब होता है 3। कितना होता है? 3। जैसे कि एक इक्वेशन है, सपोज करो एक इक्वेशन लिया मैंने, एक टर्म में 8 प्लस में 5x प्लस में y, एक ही टर्म हो गया। फिर ले मैंने 6x² प्लस में
6y प्लस में 10। तो ये देख लो एक कोमा लगा हुआ है, एक ये पूरा टर्म हो गया, एक ये पूरा। जब इसमें एक इक्वेशन के अंदर में 3 टर्म आते हैं उससे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि 3 होते हैं। मोनोमियल मतलब एक होता है, पूरे इक्वेशन कोमा डाल डाल के अकेला होगा वो मोनोमियल होगा। जो एक साथ 2 आएंगे फिर कोमा होगा उसे बाइनोमियल कहेंगे। 3 जो 3 एक साथ आएगा तो फिर कोमा होगा उसे ट्राइनोमियल कहेंगे। ये चीज़ें आपको समझ आ गई किस तरह से कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो डिग्री ऑफ वेरिएबल जो होता है उस पे कैसे कैसे होते हैं। तो अब अगला देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल के अंदर में जो डिग्री होते हैं, जैसे 1 डिग्री 2 जो हाईएस्ट पावर होता है उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले इनको देखा जाता है 2 चीज़, एक तो कांस्टेंट होता है, जैसे आपको मैंने बताया था कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आपको पता है जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल जैसे कि मान लो 5 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, ये 1/2 हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये किसके टर्म पे दिखा जा रहा है, वेरिएबल डिग्री के टर्म पे दिखा जा रहा है। जो दूसरा है, अगर सपोज करो दूसरा इसके बाद एक होता है लीनियर, क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हो गया पूरे इक्वेशन में A to Z का कोई भी एक अल्फ़ाबेट, जैसे A आ सकता है, B आ सकता है, C आ सकता है, D आ सकता है, सो ऑन करके Z आ सकता है। यहाँ तक जब भी कभी भी एक इक्वेशन के अंदर में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट नज़र आए उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैंने लिया 2x प्लस में 5, तो ये एक लीनियर हो गया क्योंकि इन 2 वेरिएबल के अंदर में सिर्फ अकेला ही एक अल्फ़ाबेट का टर्म दिख रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं लीनियर। अगर वैसे डिग्री में बोलते हैं तो क्या होता है, बाइनोमियल, क्योंकि 2 टर्म होते हैं और जब एक डिग्री होती है मतलब कि एक सिंगल वेरिएबल आ जाता है इनमें से तो उसे होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये चीज़ समझ आ गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे 7y माइनस 9, तो एक ही y आ रही है इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ये डिग्री के टर्म पे। तीसरा आपको मैं बताता हूँ क्वाड्रेटिक, क्या बोलता हूँ यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड का मतलब ही होता है 2, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी पावर 2 हो। जैसे मान लो 3x² प्लस में 7x प्लस में 6, जब भी इसकी जिसकी पावर 2 हो, पावर 2 हो, जैसे यहाँ पे 3x², तो ये इसकी पावर कितनी हुई, 2, तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला चौथा देख लो, क्यूबिक, क्या होगा, क्यूबिक जैसे आपने क्यूब, जैसे मैंने आपको स्क्वायर क्यूब ये सब चीज़ करवा दी। आपको मैं एक ना ट्रिक से मैं आपको पावर मतलब कि स्क्वायर और क्यूब जो होते हैं ट्रिक से, जैसे आपको 2 से लेके 100 तक ये मैं करवाने वाला हूँ। आने कुछ दिनों के बाद ये वीडियोस भी आपके आ जाएंगी, तो आप लोग प्लीज़ सारे सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट के बाद आपको मैं बेहतरीन से बेहतरीन प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो करवाऊंगा, और जो भी अभी सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किया वो भी मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करवा दूंगा सारे सब्जेक्ट की। तो अब देखिए क्यूबिक का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 3 हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 7x की पावर 3 6y, तो जिसकी पावर 3 होती है उसे क्यूबिक कहते हैं। ये भी चीज़ें समझ आ गई होगी। जो 5वां होता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कि उसके अंदर में बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर 4 होती है, क्या होती है, 4। तो बाय QUEDRRETIC, बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक, जैसे कि 5x की पावर 4 6x, तो जिसकी पावर 4 होती है उसे बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब बाद में होता है n पॉलिनोमियल, कितना हो जाता है, छठा n पॉलिनोमियल। n पॉलिनोमियल मतलब कि कितने भी एक में चलता जाएगा सीक्वेंस बन के, उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो आपको पता चले कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये आपका वेरिएबल्स डिग्री में देखा गया, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सारे आपके क्या थे, बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल पे था। तो अब मैं आपको बेसिक तो समझ आ गया, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस बताऊंगा, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाना शुरू करता हूँ। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि आपको उसमें जीरो फाइंड करना होगा। जैसे सपोज करो p से हो गया पॉलिनोमियल, यहाँ x के पास कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, सो ऑन कुछ भी हो सकता है। और एक आपके पास में यहाँ पे इक्वेशन की वन होगी। जैसे सपोज कोई इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, 5x³ माइनस 2x²
प्लस में 3x प्लस 2 और माइनस प्लस 2 ले लेते हैं। ये एक इक्वेशन ले लिया और मैंने बोल दिया जीरोस पॉलिनोमियल x की वैल्यू आपको 1 डालना है। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन दिख रहा है x, जैसे 5 है x की, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो 1 डाल दो, 2 है x की वैल्यू 1 है इसकी पावर 1, 3 है x की वैल्यू 1 प्लस में 2। ये समझ आ गया। तो ये 5 हो गया, 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा, 2 1, ये तो सिंपल 2 हो गया, प्लस में आपको अच्छा प्लस है ये 3 और यहाँ पे प्लस, तो 5 1 जा 5 माइनस 2 और ये दोनों कितना हो गया प्लस का 5, तो 5 और 5 10 हो गया क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 10 माइनस 2 बराबर में 8। तो ये हो गया आपके जीरो पॉलिनोमियल्स। जब भी होगा ये आपका क्या होगा जीरोस पॉलिनोमियल। तो एक कंसेप्ट जीरो पॉलिनोमियल के भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। चलिए आपको इतनी बातें समझ आ गई। गाइस मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है और कल से जो है आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सैम्पल पेपर के और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर हैं वो सारे आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो गाइस आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि आपको आने वाले टाइम की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको इसमें, इसके साथ साथ एक आपके लिए होमवर्क है, आप ये क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट करके बताना। इसका पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इसका क्वेश्चन है आपके पास में 2x प्लस 4, इसका पॉलिनोमियल फाइंड करना है। x की वैल्यू है आपके पास में 0। तो आप मुझे बताना इसका आंसर कितना होगा, आप ये कमेंट करके बता देना। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। गाइस अगर समझ आ रही हो, सारी चीज़ें अच्छी लग रही हो, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।